प्रभु की स्तुति हो और एक बार आपके घर में आकर प्रभु के वचन से सहभागिता करने के लिए परमेश्वर ने संधि दिया। और स्तुति आराधना मेरा विश्वास है हमने करे है। बुधवार शनिवार और रविवार ये 3 दिन हम परमेश्वर के समय के वक्त हम परमेश्वर के सामने आए। ध्यान रखना, हम परमेश्वर का सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर का सम्मान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर का सम्मान अपने हृदय से है। आज अब परमेश्वर ने हमको समय दिया है कि ये समय जिसके अंदर हम आकर परमेश्वर के वचन से हम सुन सके और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सके, ये समय को आप सीरियस लीजिए। अपने मोबाइलों के ऊपर, अपने मैसेंजर के ऊपर या तो अपने टीवी के अंदर मत बैठिए, क्योंकि परमेश्वर ने समय दिया। अगर जो हमको समय बराबर नहीं मिलता है तो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब समय जिससे हम परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर की स्तुति आराधना सब एक साथ मिलकर कर सके। हम दिन भर सब लीडर लोग प्रार्थना करते, सब लीडर को समय दिया है और तुमको मालूम है, और चर्च के अंदर रोज़ शाम को 7 से 8 बजे तक पूरा चर्च प्रार्थना करता है। और इतना ही नहीं तो हम ये भी देखते हैं कि बुधवार शनिवार रविवार हम सब अपने अपने घर में परमेश्वर के सामने आकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के नाम को उठाते हैं और प्रभु के लिए हम सब एकत्रित हैं। ध्यान रखना, जब पूरा चर्च एक हो रहा है तो उसके अंदर अलग से मत हो जाओ, समय को वेस्ट ना करो। ये समय बाद में देखूंगा ऐसा मत बोलो। लेट्स नॉट वेस्ट दिस टाइम। गॉड हैज कॉल्ड ऑल ऑफ अस, ऑनर गॉड, respect God, don't be separate. God wants us to be in a fold. Let us be in fold. We will be in the fold. हम सब एकत्रित हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब एक साथ परमेश्वर के सामने आए। जब हम एक साथ आते हैं तो परमेश्वर भी आशीर्वाद देता है। हालेलुया। कितना ही प्लेजेंट है कि सब भाइयों ने साथ में आना। हमारे साथ में आने में परमेश्वर कुछ न कुछ कर रहा है। अलग मत हो जाओ जिससे परमेश्वर तुम्हारे पास आशीर्वाद जो आने वाला है वो आप मिस करें। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम यशायाह का 6वां अध्याय और 1 से 9 वचन तक पढ़ेंगे हम। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नीवें डोल उठी। क्या हो चुकी? डोल उठी। और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। व्यक्ति हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना,
मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद स्तुति आराधना करते। आज शाम की बाइबल स्टडी हम आपके हाथ में सौंप देते और प्रार्थना करते हैं, आप प्यारे प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमको मार्गदर्शन करो। आपके पवित्र आत्मा के सहभागिता के अंदर प्रभु हमको प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति के प्रभु परमेश्वर पहचान होने दो। और प्रार्थना करते प्यारे प्रभु आपका दर्शन हम सबको दो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते इसलिए सुनो। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर मैं आपसे 3 बातें बताने वाला हूँ। ये यशायाह के 6वें अध्याय में 1 से 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम 3 बातें देखते हैं। सबसे पहली बात जो है दर्शन के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 प्रकार के दर्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये 3 प्रकार के जो दर्शन है, ये दर्शन जो 3 प्रकार के हैं, ये एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। और पहला दर्शन मिलने के बाद दूसरा दर्शन मिलने के बाद तीसरा दर्शन। और मैं तुमसे आज पवित्र शास्त्र में से बताऊंगा कि दर्शन कितना महत्व का है। यहां पर यशायाह को दर्शन हुआ और दर्शन में उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसने देवदूत, उसने करूब सराफिम को देखा, और उतना ही नहीं, उसने देखा पवित्र 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 बोल रहे हैं। उसने देखा परमेश्वर के तेज को देखा, परमेश्वर के धुओं को देखा, परमेश्वर के मंदिर को देखा, मंदिर के अंदर पूरा धुआं भर गया। उसने परमेश्वर के उसने मंदिर के जो डोर पोस्ट, जो दरवाजे के जो तेवड़ी है, डोर पोस्ट, द फाउंडेशन ऑफ डोर पोस्ट वॉज मूव्ड। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो दरवाजे थे, वो दरवाजे की जो देवड़ी है वो सिर्फ डोल ही नहीं गए। जब आप एक पवित्र शास्त्र के एक वचन में लोगे, वो हिल गए। परमेश्वर ने उनको हिला दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया। और ये सब देखा, और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं यशायाह ने ये सब देखने के बाद परमेश्वर से बातें करना शुरू करी। उसने परमेश्वर से कहा, हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर मैं आपको 3 दर्शन के बारे में बता रहा हूँ। और ये 3 दर्शन कब हो गए? सबसे पहले लिखा है कि उज्जा राजा मर गया। और जब उज्जा राजा मर गया, उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने यशायाह के आंखें खोले जिससे वो दर्शन देख सके। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। उज्जा जो राजा था, ये उज्जा राजा दुष्ट राजा था। और ये दुष्ट राजा था, बाइबल में लिखा है, ये दुष्ट राजा मर जाने के बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जब तक दुष्टता हमारे अंदर की मरती नहीं है, तब तक परमेश्वर के दर्शन हमको मिलते नहीं। अगर जो परमेश्वर के दर्शन चाहिए, परमेश्वर के दर्शन के अंदर बढ़ना है, तो हमारे अंदर की जो दुष्टाई है वो मरना है। जब दुष्टाई मरती है, जब हमारी आंखें खुलती है और हम परमेश्वर को देखना शुरू होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी से 3 दृष्टांत के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दृष्टांत जो है, जो अपवर्ड विजन, इनवर्ड विजन एंड आउटवर्ड विजन। ये 3 दृष्टांत है जो पहले लिखा है। गॉडली विजन, अपवर्ड विजन, ऊपर से आने वाला दृष्टांत। दूसरा अंदर का दृष्टांत। और तीसरा बाहर का दृष्टांत। हर क्रिश्चियन के जीवन के अंदर जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, उनके जीवन के अंदर ये 3 दृष्टांत होना बहुत महत्व का है। सबसे पहले गॉडली विजन इज मस्ट। दैविक दृष्टांत हमारे जीवन में होना ही है। और दैविक दृष्टांत हमारे जीवन में होने के बाद हमको हमारे अंदर का दृष्टांत मिलता है। और हमारे अंदर का दृष्टांत देखने के बाद हम बाहर का दृष्टांत देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यशायाह ने ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर को देखा। यशायाह ने सबसे पहले दृष्टांत ऊपर से देखा, और ऊपर का दृष्टांत, परमेश्वर का दृष्टांत देखने के बाद उसने अपने अंदर का दृष्टांत देखा और उसने कहा, हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य है। और वो देखने के बाद तीसरा दृष्टांत उसने जो देखा, बाहर कौन जाएगा? तो उसने कहा, परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज ये 3 दृष्टांत के अंदर बने रहना बहुत ही महत्व का है। और 3 दृष्टांत के अंदर परमेश्वर हमें चला रहा है। और मैं तुमको सच कहता हूं,
हर एक दुष्टान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आज ये शैतान तीन द्वारा से काम करता है। जब मैं ऊपर के दुष्टान को देखने जाता हूं तो शैतान मेरे को रोकता है। जब मैं अंदर के दुष्टान को देखने जाता हूं तो मेरा देह, मेरा सेल्फ मेरे को रुकाता है। और जब मैं बाहर जाने जाता हूं दुनिया मुझे रुकाती है। और तीनों भी शत्रु दुष्टान के हैं जो दुष्टान के अंदर हमको बढ़ने नहीं देते। और तीनों के ऊपर विजय मिलाना सबसे महत्व की बात है। जैसा हम देखते हैं कि मत्ती के 13वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि थोड़े बीज जमीन के ऊपर गिरे। थोड़े बीज जो थे वो पथरीली जमीन थी, थोड़े बीज जो थे वो कांटे पीटे थे, थोड़ी बीज होते वो रास्ते के साइड के थे। यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार के दुष्टांत यीशु मसीह कहता है। एक जो दुष्टांत है जो हम देखते हैं सेल्फ, सैटन एंड सराउंडिंग। सैटन, सेल्फ एंड सराउंडिंग। शैतान, अपना खुद और अपना परिसर, ये 3 वचन को कार्य करने नहीं देता। और ये 3 शत्रु जो है जो आज परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दुष्टान को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देते है। आज इसको ऊपर विजय मिलाना बहुत ही महत्व का है। यहाँ पर हम देखेंगे यशायाह ने दुष्टान देखा और दुष्टान के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। दुष्टान के अंदर उसने 2 बातें देखी। एक बात तो सबसे पहली बात परमेश्वर को ऊंचाई पे देखा और दूसरी बात उसने जो सराफिन थे उनको उसने पवित्र 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 बोलते हुए सुना। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसा दुष्टान तुमने लिया है ना, जैसा दुष्टान परमेश्वर तुमको दिया है ना, वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। जब तक परमेश्वर तुमको बताता नहीं है, प्रकट नहीं करता है, तब तक हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन बताना, हम खुद उसके अंदर बढ़ना और दूसरों को बढ़ाना, यह सबसे महत्व का है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसा यशायाह ने देखा और उसने सुना कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र। जैसा उसने परमेश्वर को पवित्र देखा वैसे ही उसने अपने अंदर की अपवित्रता को जाना। हालेलुया। जब तक परमेश्वर को नहीं देखते तब तक हम अपने अंदर के बातों को नहीं पहचान सकते हैं। पहला दुष्टान जो है वो परमेश्वर को देखना, पहला दुष्टान जो है वो गॉडली विजन, पहला दुष्टान जो है वो दैविक दुष्टान थे। और दैविक दुष्टान के बाद हमको अंदर की जो दुष्टान थे वो हमको होता है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते तब तक हम अपने आप को नहीं समझ सकते। आज परमेश्वर का दुष्टान लेना सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्व की बात है। और जिस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया उसी तरह से तुम लोगों को चला सकते। मैंने तुमसे कहा 40 साल उसने मूसा को जंगल के अंदर लेकर गया। मूसा उन लोगों को 40 साल जंगल के अंदर चला सका। जब तक हम अनुभव नहीं ले सकते तब तक हम दूसरों को नहीं चला सकते। यू कैन नॉट लीड पीपल वेयर यू हैवंट बीन। वापस मैं कहूंगा, तुम लोगों को वहां पर नहीं ले जा सकते हो जहां पर तुम नहीं पहुंचे हो। अगर जो तुम गाइड हो तो तुमने सबसे पहले अनुभव लेना है, तब तुम लोगों को बता सकते हो। मैं सिर्फ बाइबल के वचन पढ़ सकता हूं, मैं सिर्फ खाली बोल सकता हूं, मैं खाली एक स्टोरी के जैसा बता सकता हूं, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, लोगों को वहां तक लेकर जाना और खुद वहां तक पहुंचना, यह महत्व की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल में लिखा है मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो जलते हुए झाड़ में से, झुरुप में से उसने परमेश्वर ने वहां से बात की। उसने कहा मूसा मूसा, और मूसा को दर्शन दिया और मूसा को परमेश्वर ने बताया कि मैं मिस्र देश को छुड़ाने के लिए आया हूं। और मूसा ने ये परमेश्वर को छुड़ाने वाला देखा। और जब मूसा ने परमेश्वर को छुड़ाने वाला देखा, बाइबल में लिखा है मूसा ने पूरे मिस्र देश में से इजराइलियों को छुड़ाया वहां से। और जब तक वो परमेश्वर को नहीं देखता वो तब तक वो लोगों को नहीं लेके जा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बताया कि मैं छुड़ाने वाला हूं। और जब उसने परमेश्वर को छुड़ाने वाला देखा और उसने परमेश्वर का अनुभव लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर से उसने पूरे मिस्र देश के लोग अंदर से इजराइल के लोगों को उसने छुटकारा दिया। हालेलुया। कोई कहता है 6 लाख लोग थे, कोई कहता है 20 लाख लोग थे, कोई कहता है 35 लाख लोग थे, करीबन अंदाज से, लेकिन मूसा ने उनको छुड़ाया। मूसा ने क्यों छुड़ाया? क्योंकि उसने अनुभव किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि मैं छुड़ाने वाला हूं। उसके बाद मूसा ने उनको छुड़ाया और मूसा परमेश्वर को
परमेश्वर के बारे में जानता था, लेकिन उसने परमेश्वर का अनुभव नहीं लिया था। वो परमेश्वर का अनुभव लेने के बाद बाइबल के अंदर लिखा है मूसा ने उनको छुड़ाया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मूसा के पीछे जो था, जो योशुआ था, और योशुआ परमेश्वर योशुआ को बना रहा था। और जब मूसा के बाद, मूसा मर जाने के बाद, परमेश्वर ने, हम देखते हैं, योशुआ को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने योशुआ को दर्शन देके कहा, अब मेरा सेवक मूसा नहीं है, मैं तेरे साथ रहूंगा जैसा मैं मूसा के साथ था। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर ने योशुआ को दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने योशुआ को योद्धा बोल के, द कैप्टन ऑफ होस्ट, उसने योद्धा बोल के दर्शन दिया कि वो पूरे सेना का कैप्टन है, अधिकार है। और हम देखते हैं जैसा उसने देखा, उसने जैसा परमेश्वर का अनुभव लिया कि परमेश्वर योद्धा है, परमेश्वर कैप्टन है, परमेश्वर के पास बड़ी सेना है। जब उसने देखा, हम देखते हैं उसके बाद जोशुआ ने युद्ध के अंदर अभिवचन के देश तक जाने तक योशुआ कभी पीछे नहीं पलटा। उसने युद्ध करके लोगों को अभिवचन के देश में लेकर गया। उसने कैसे लेके गया? जब उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की ताकत को देखा, परमेश्वर की सहभागिता को देखा, जब उसने परमेश्वर की ताकत को पहचाना, परमेश्वर की कुवत को पहचाना, उसके बाद वो लोगों को बोलने लगा कि मैं तुमको वहां तक लेके जा सकता हूं, ये सब शत्रुओं के ऊपर मैं विजय मिला सकता हूं। क्यों मिला सकता हूं? कि उसने परमेश्वर की ताकत को देखा था। मूसा ने जब परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की सामत को देखा, तब मूसा ने देखा कि परमेश्वर की सामत इतनी है कि वो सब मिस्र देश में से इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को छुड़ा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर दर्शन देता है, जैसा परमेश्वर प्रकट करता है, वैसा आदमी अनुभव लेता है। वो खुद अनुभव लेने के बाद वो लोगों को चलाता है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक वो लोगों को नहीं चला सकता। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, जो लोगों के पास अनुभव नहीं है वो सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन वो चला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है। अगर जो वो नहीं पहुंचे तो तुमको किस तरह से पहुंचाएंगे वहां तक? आमीन। अनुभव, परमेश्वर का अनुभव लेना बहुत महत्व का है। मैं बोल सकता हूं प्रकटीकरण के पहले अध्याय में परमेश्वर ने दर्शन दिया, आज चर्च के अंदर परमेश्वर को ऐसा देखना है, महिमा के योग्य देखना है ये। लेकिन जब तक मैं नहीं देखता हूं तब तक मैं खाली बोल सकता हूं, लोग भी सुन सकते हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन मैं नहीं पहुंचा हूं, मैं लोगों को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकता हूं। पिक्चर ऑफ काउ कैन नॉट गिव यू मिल्क, दिस इज माई फेवरेट वर्ड। गाय का जो चित्र है वो दूध नहीं दे सकता है, हमको उसके लिए सच्ची गाय मांगती। अनुभव, जो आदमी के पास अनुभव है वही दूसरों को लेके जा सकता है। जब तक अनुभव नहीं है हम लोगों से बोल सकते हैं, लोगों को खाली एक कहानी बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वहां तक नहीं लेके जा सकते। इसलिए लीडर का सबसे पहला कार्य है कि खुद अनुभव लेना, और जब तक अनुभव लीडर नहीं लेता वो अपने लोगों को नहीं चला सकता। लीडर, चर्च के पास्टर बहुत महत्व के हैं। जब तक तुम अनुभव नहीं लेंगे तब तक तुम खाली लोगों को एक कहानी बोल सकते हो, तब तक हम लोगों को खाली एक कहानी बोल सकते हो, एक चित्र बता सकते हैं, लेकिन हम उनको अस्तित्व में नहीं लेके आ सकते। और जब तक हम नहीं परमेश्वर को देखेंगे हम लोगों को कैसा लेकर जाएंगे उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का दर्शन आदमी को मिलना बहुत ही महत्व का है। वी शुड हैव द गॉडली विजन। हमारे पास दैविक दर्शन होना बहुत ही महत्व का है। और दैविक दर्शन में परमेश्वर ने हमको क्या अनुभव दिया है, परमेश्वर ने हमको कैसे प्रकट किया है, वैसे हम लोगों को बोल सकते हैं, उतना हम लोगों के पास लेके जा सकते हैं। हम देखते हैं लॉट और अब्राहम, ये दोनों भी थे। लॉट और अब्राहम दोनों भी परमेश्वर के पीछे चले, लेकिन हम देखते हैं दर्शन जो था, जो दैविक दर्शन था, वो अब्राहम को था। लॉर्ड खाली उसके पीछे चला। और हम देखते हैं दैविक दर्शन के अंदर अब्राहम का जीवन हम देखते हैं। ध्यान रखना, जो आदमी को दैविक दर्शन है उसका जीवन बहुत अलग है।
दैविक दर्शन का जीवन बहुत अलग है। जिसके पास दैविक दर्शन नहीं है उसके जीवन को कुछ मीनिंग नहीं है, उसको समझता नहीं है, वो मंगता वैसे कर सकता है क्योंकि उसको विजन ही नहीं है। बाइबल से विदाउट विजन मैन शैल पेरिश, बाइबल के अंदर लिखा है दुष्टान के सिवा आदमी का नाश हो जाएगा। जब दुष्टान नहीं हो आदमी को तो आदमी का नाश होगा। आज दुष्टान होना बहुत महत्व का है आदमी के जीवन में। आज दुष्टान के पीछे चलना बहुत महत्व का है, परमेश्वर से दुष्टान लेना बहुत महत्व का है। आज दुष्टान के पीछे हम चल सकते हैं। जब परमेश्वर का दुष्टांत है तो हम लोगों को बता सकते हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। परमेश्वर का दुष्टांत लेना बहुत ही महत्व का है। एक अगर जो मैं घर के बाहर निकलता हूँ, मुझे कि आज नहीं, लॉकडाउन के बाद है तो पहले मैं बोलता हूँ, अगर जो मैं कभी बाहर जाता हूँ और अगर जो मेरे पास एक विजन है, मैं कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ, कोई मेरे को रास्ते में मिल जाता है, कोई मेरे को बोलता है आइए कॉफ़ी पियेंगे, आइए यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरे टाइम का मतलब है मेरे पास एक दुष्टांत मकसद है जो मेरे को दुष्टांत पूरा करना है। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर हम खेल नहीं सकते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम समय व्यर्थ नहीं डाल सकते, हमारे समय के अंदर वो बातें नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर का दुष्टांत पूरा नहीं होती। हम दुष्टान के लोग हैं। मैं तुमको सच कहता हूं, आज भी आप घर के अंदर बैठे हो, परमेश्वर का दुष्टांत है और परमेश्वर घर के अंदर कुछ तो कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों को नहीं दिखता है उनको छोड़ दो। दुष्टान के जो लोग नहीं, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, उनको समझता भी नहीं क्या हो रहा है। वो बोल रहे कहाँ हो गए, उनको दुष्टान ही नहीं है। लेकिन जो दुष्टान के लोग हैं उनको मालूम है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। दुष्टांत लेना बहुत महत्व का है। आज दुष्टांत से चलना, आज मैं तुमको सच कहता हूं, आज दुष्टांत के पीछे चलना बहुत ही महत्व का है। हर एक को परमेश्वर से दुष्टांत लेना है। मैं तुमको सच कहता हूं, परमेश्वर ने जो दुष्टांत दिया है वो दुष्टांत के पीछे चलो। परमेश्वर ने मेरे को दुष्टांत दिया है इसलिए मैं तुमको दुष्टांत के पीछे चला रहा हूं। परमेश्वर ने नूह को दुष्टांत दिया इसलिए उसने लोगों को दुष्टांत में चलाया और उसने जहाज बांधा और जहाज में लोगों को लेकर गया। मैं तुमको कहता हूं जब तक दुष्टांत नहीं है तब तक लीडर पास्टर कुछ नहीं कर सकता है। दुष्टांत के बिना पास्टर को समझता नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा है परमेश्वर के पास से न्याय, कोई बोल रहा है परमेश्वर का न्याय नहीं है, कोई बोलता है परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। अलग अलग बातें हो रही है। दुष्टांत नहीं है तो लोग अपने अपने मन की बातें बता सकते हैं, मैं कहता हूँ कहानी बता सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का दुष्टांत, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम क्यों घर में बैठे हैं। और जो घर में बैठे ये मजाक नहीं है। तुमको एक बात बोलूं, जब रैप्चर होगा, जब बाइबल के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह आके अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, तब एक एरिया, एक घर, एक जगह नहीं होगा, पूरी दुनिया के अंदर ये होगा। तो जब पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह लोगों को लेकर जाएगा तो आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहे हैं। हालेलुया। यह समय वो लोगों के लिए व्यर्थ डालना है जो लोगों को दुष्टांत नहीं है। वो कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कभी भी कुछ करेंगे, प्रार्थना का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है, दुष्टांत नहीं है, हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और उनके मुंह से सब दुनिया की बात निकलेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कैसे बना रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, ये नहीं निकलेगा। इतना तक मैंने सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, कहाँ से परमेश्वर ने क्या किया, 40 दिन लॉकडाउन, 60 दिन लॉकडाउन, 50 दिन लॉकडाउन। लेकिन मैं तुमको सच कह रहा हूँ, बराबर है ना। उन लोगों ने अनुभव नहीं किया, उनको दुष्टांत नहीं है तो उनको क्या समझेगा। ये उनको ही समझेगा जिसको दुष्टांत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं कहता हूँ, आपका समय कैसे जा रहा है, आप किस तरह से अपना दिन डाल रहे हो, क्या आप परमेश्वर के दृष्टांत में हो। देखो बहुत सी बातें परमेश्वर निकाल रहा है। मैं तुमको सच कहता है 40 दिन के बाद तुम देखोगे बहुत सी बातें परमेश्वर ने निकाला है उनके जीवन में से, जो परमेश्वर का दृष्टांत लेके चाह रहे थे। क्यों परमेश्वर ने उनको अंदर क्यों डाला, क्योंकि परमेश्वर का कुछ तो दृष्टांत उनके जीवन में है जो पूरा करना है। बहुत से लोग तुमको छोड़ देंगे, डजंट मैटर। परमेश्वर का दृष्टांत महत्व का है, लोग महत्व के नहीं है। आज मेरे को मालूम है, आज मैं 40 साल परमेश्वर की सेवा करता हूँ।
आज 40 साल परमेश्वर की सेवा करते टाइम अच्छे अच्छे लोगों ने छोड़ दिया। जब तक उनको कुछ मिलता था तब तक आए, और जब मिलना बंद हो गया तो उन लोग ने छोड़ दिया। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, और उन लोग छोड़ देने के बाद उन लोग हमारी साक्ष्य खराब करते, हमारा नाम खराब करते, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि इसके आगे वो कीमत नहीं दे सकते, इसके आगे वो अर्पण नहीं कर सकते, इसके आगे वो हमारे साथ नहीं चल सकते। बस उनकी जो बड़ाई थी बंद हो गई, खत्म हो गई। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, बहुत से लोग तुमको छोड़ के जाएंगे, बहुत सी परिस्थिति बदल जाएंगे, बहुत से लोग बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा दुष्टान जो है वो दुष्टान के लिए हमको आज खड़े रहना है, और क्यों होता है वो तुमको पहचानना है। हालेलुया। जब लोट और अब्राहम दोनों साथ में निकले, बाइबल में लिखा है अब्राहम को दुष्टान था, और दुष्टान की वजह से अब्राहम गया। जैसे भी जा रहा था, अब्राहम का जीवन अलग था। जो लोगों के पास दुष्टान थे उनके जीवन अलग है। जो लोगों के पास दुष्टान थे उनके फ्रेंड अलग है। जो लोगों के पास दुष्टान थे उनकी हरकतें अलग है। जो लोगों के पास दुष्टान थे उनका सोचना और देखना अलग है। लेकिन जो लोगों का दुष्टान नहीं है, वो उनके जीवन के अंदर कुछ बातें नहीं, सब व्यर्थ है। अब्राहम को देखते हैं, हर एक बात जो अब्राहम के जीवन में हो रही थी, ही कनेक्टेड टू द विजन। हर एक बात जो अब्राहम के जीवन में हो रही थी वो अपने दुष्टान के साथ उसको कनेक्ट कर रहा था। हम देखते हैं लॉट जो था उसको दुष्टान नहीं था। लॉट क्या था, अब्राहम के पीछे चला, और अब्राहम के पीछे चल के उसने जब सब कुछ उसको आशीषों से भर गया। मैं तुमको सच कहता हूँ, आशीषों के भरने के बाद हम एक बात देखते हैं, लॉट ने अब्राहम के पहले अब्राहम के पीछे चला। उसने परमेश्वर के पीछे अब्राहम चलता हो सुना भी होगा, उसके साथ चला, लेकिन उसने पहचाना भी, लेकिन दुष्टान नहीं था। जब सब आशीष मिल गए उसको, सब आशीष मिलने के बाद हम देखते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, वो देखते हैं अब्राहम के विरुद्ध हो गया। वहां पर उनके दोनों के जो चरवाहे थे उनके बीच में झगड़े होने लगे, और उस वक्त अब्राहम ने कहा अभी हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तू लेफ्ट लेगा तो मैं राइट लूंगा, तू राइट लेगा तो मैं लेफ्ट लेगा, आज तू चुन तेरे को कहां पर जाना है। और बाइबल में लिखा है लॉट ने जो है उसने ग्रीनरीज देखा, लॉट ने जो है हरियाली देखा। देखो लॉट के दिमाग के अंदर खाली ब्लेसिंग्स है, वो खाली ये सोचता है कि अब्राहम के पास से मेरे को क्या मिलेगा, मैं कहां पर जाऊं, कहां से मुझे क्या मिलेगा। उसने हरियाली देखा, उसने बोला मेरा जीवन इधर बहुत सुखी हो जाएगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। उसके मन में खाली वो जो देख रहा था वो खाली कहां से उसको, आशीर्वाद भी नहीं बोलूंगा मैं, आशीष भी नहीं बोलूंगा, आशीष का मतलब जिसके अंदर परमेश्वर है, वो देख रहा था कहां से उसको सब बातें मिलेंगी, आराम मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, घर मिलेगा, आराम मिलेंगे। और देख रहा था अभी यहाँ पर मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है, और वो वहाँ पर देख रहा था। हम देखते हैं कि हमेशा लॉट ने जो देखा है वो हमेशा उसने कहाँ से आरामदायक जीवन है वो देखेगा। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम ने यहाँ वहाँ नहीं देखा। अब्राहम ने लॉट से कहा तू दाएं ओर देखेगा तो मैं बाएं ओर देखूंगा, तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाएं ओर जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है जब लॉट ने अब्राहम को छोड़ के गया, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोली और उसने अब्राहम से कहा देख जहां तक देखेगा वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब बोला अब्राहम ने? जब लॉट उससे अलग हो गया, जब उसने देखा, तब उसने लॉट को बोला मेरा जो दृष्टांत है, मेरा जो विजन है वो दाएं और बाएं नहीं, मेरा जो विजन है वो ऊपर से है। और बाइबल में लिखा है तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा देख जहां तक तू देखेगा। ये बात होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को कहा देख तू जहां तक देखेगा वहां तक मैं ये जमीन तुझे दूंगा, ये भूमि तुझे दूंगा। अब्राहम उसके पीछे चला। अब्राहम भी जो है वो दुष्टान के साथ था। वो जहाँ पर जगह बदली जहाँ पर दुष्टान था वहाँ पर। आजकल के लोग दुष्टान के लोग नहीं है। कहाँ पर बड़ा पैकेज मिलता है वहाँ पर काम को जाते हैं, भले चर्च हो या न हो, काम हो या न हो, ये नहीं पैसे मिलते हैं, बहुत हो गए आजकल के लोग। लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, अपने चर्च के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर यंग लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको संडे के दिन छुट्टी नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, हमको पर चर्च के अंदर आने के लिए समय मांगता। आज दुष्टान के लोग अलग है, और दुष्टान आज बहुत से लोग परमेश्वर के पास दुनिया को लेने के लिए आए, और बहुत से लोग दुनिया को छोड़ के परमेश्वर के पास आए। हम किस प्रकार के लोग हैं?
क्या यीशु के परमेश्वर के पीछे दुनिया को प्राप्त करने के लिए चले, ये दे वो दे वो दे, या तो फिर हम बोल रहे हैं कि हम दुनिया को छोड़ के यीशु के पीछे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कैसे लोग हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हम कैसे विचार कर रहे हैं? हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनका दृष्टांत सिर्फ आरामदायक है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने दृष्टांत को खाली परमेश्वर को बोलते मेरी इच्छा पूरी कर। लेकिन हम देखते हैं संत पौल ने जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। आज हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दुनिया में, आज हम दुष्टांत के लोग हैं। आज हमारा काम हमारा दुष्टांत पूरा करता है। आज वहां पर घर लिए जहां पर हमारा दुष्टांत पूरा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को तंबू और तंबू के अंदर से लेकर गया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दुष्टांत अब्राहम के जीवन के अंदर पूरा होना था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको हर एक बातें दुष्टांत से कनेक्ट की। बाइबल में लिखा है 14 साल के बाद उसने हगर को और इश्माइल को उसने छोड़ दिया, अलग हो गए वो। उसके आगे जाने के बाद हम देखते हैं इतना तक कि उसके दुष्टांत के लिए परमेश्वर ने कहा इसहाक को तू वेदी के ऊपर दे। बाइबल में लिखा है अब्राहम ने इसहाक को वेदी के ऊपर लेकर गया और वो पर्वत के ऊपर लेकर गया, वहाँ पर वेदी बनाई। और जब पर्वत के ऊपर लेके जा रहा था, हजारों विचार उसको आ रहे थे, क्या फ़ायदा, मेरे पास एक ही लड़का है, क्या फ़ायदा, अभी मेरे पास इस्माइल भी नहीं है, क्या फ़ायदा, अभी मेरे पास खाली इसहाक ही है, क्या फ़ायदा, अगर जो मैं दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है हजारों विचार भी आ रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा पाली, क्योंकि वो दुष्टांत का आदमी था। हालेलुया। परमेश्वर के दुष्टांत के लोग उनको अर्पण किया मालूम है। परमेश्वर के दुष्टांत के लोग सब बातों से अलग है। परमेश्वर के दुष्टांत के लोग के सहभागिता अलग है। आज हम परमेश्वर के दुष्टांत के लोग हैं। आज वो बातों के अंदर मत जाओ जहाँ पर दुष्टांत को दूर लेके जाएगा। बहुत से टाइम है परमेश्वर बहुत से टाइम बहुत लोगों को तुम्हारे जीवन में से बाहर निकालता है। तुमको ऐसा लगता है परमेश्वर क्यों, लेकिन परमेश्वर को उसका दुष्टांत पूरा करना है। तुम्हारे अंदर जो बातें होती है वो परमेश्वर के दुष्टांत के लोग हैं, वो अलग है। परमेश्वर के दुष्टांत के लोग हैं, उनका कार्य अलग है। और हम देखते हैं हम परमेश्वर के दुष्टांत के लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें अब्राहम के जीवन में हो रही थी वो दुष्टांत से हो रही थी। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का दुष्टांत होना बहुत महत्व का है। आज कलीसिया को परमेश्वर का दुष्टांत देना बहुत महत्व का है। मैं तुमको सच कहता हूं, और ये पास्टर की और लीडर की जवाबदारी है कि लोगों को वो दुष्टांत दे, और पहले वो दुष्टांत के अंदर आए, बाद में वो लोगों को दुष्टांत के अंदर लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको सच कहता हूं, पास्टर इज एग्जाम्पल। आज पास्टर परिपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सेवक एक एग्जाम्पल है, एक साक्ष्य है, एक नमूना है जिसको लोग देखते हैं। परमेश्वर की जगह, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना। आज हम एग्जाम्पल है। हम जैसे हैं हमारे लोग वैसे हो गए। बाइबल से एवरी ट्री बोथ ए काइंड ऑफ फ्रूट, हर एक झाड़ ने अपने जैसा फल दिया, हर एक जानवर ने अपने जैसे बच्चे दिए। वैसे ही जैसा हम हैं वैसे लोग हो गए। हालेलुया। हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये प्रगटीकरण का पहला अध्याय, हम बोल सकते हैं कि प्रगटीकरण के अध्याय के अंदर परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने दर्शन दिया, 7 दिवट के बीच में वो है, वो गौरवी परमेश्वर है। लेकिन क्या हमने अनुभव किया है कि हम लोगों को वहाँ तक लेके जा सकते हैं? आज हमको अनुभव करना बहुत महत्व का है, लोगों को वहाँ तक लेके जाना बहुत महत्व का है। परमेश्वर आज चंगाई देने वाला है। हमारे जीवन में पहले अनुभव लेना है, फिर हम लोगों को बोल सकते हैं। परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला है। जब तक हमको आशीर्वाद नहीं मिले हम लोगों को कैसा आशीर्वाद दे सकते हैं? पहले हमको वहां पर जाना है, हमको वहां तक लेके जाना है। मैं तुमको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा का अनुभव मिलने के बाद ही हम दूसरों को बता सकते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, नहीं तो उसके बारे में बता सकते, पवित्र आत्मा क्या है नहीं बता सकते। और एक बार मैं तुमसे बोलूंगा, जब तक यीशु मसीह ने जब मर के जी उठा, उसने शिष्यों से कहा वहां पर रुके रहना, अपर रूम के अंदर सब वहां पर। उसने कहा जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे
सामर्थ पाओगे, उसके बाद ही तुम बाहर जाना। और वो सब वहां पर रुके थे। जब पवित्र आत्मा का अनुभव दिया, पवित्र आत्मा से भरे, और बाइबल में लिखा उसके बाद वो पूरी दुनिया के अंदर दौड़ने लगे। जब तक परमेश्वर अनुभव नहीं देता वो बाहर नहीं भेजता, पहले अनुभव देता है परमेश्वर, हमको अनुभव देता है, और अनुभव जितना देता है उतना हम लोगों को वहां तक चला सकते हैं। आज अगर जो पवित्र आत्मा का अनुभव बहुतों को नहीं है तो मत जाओ पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग बातें बताएंगे उनके दिमाग से, लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है तो तुमको नहीं चला सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया, उस वक्त उसने परमेश्वर को पवित्र देखा, ऊंचाई पर देखा, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर को ऊंचाई पे पवित्र देखने के बाद उसके अंदर की अपवित्रता उसको दिखी। ये दूसरा दर्शन था। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते तब तक हम अपने अंदर का नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर का दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। जब हम देखते हैं पहले यशायाह के 1 से 6 अध्याय में हम देखते हैं तो ये 6 अध्याय के अंदर यशायाह पूरे राष्ट्र को, पूरे राजाओं को, पूरे राष्ट्र को वो बोलता है ओ अनटू यू, हाय हाय ये राष्ट्र ऐसा है, हाय हाय ये राष्ट्र ऐसा है, हाय हाय ये राष्ट्र ऐसा है। लेकिन जब वो परमेश्वर को देखता है तो वो बोलता है हाय हाय मैं अशुद्ध ओठों का मनुष्य हूं। ध्यान रखना, जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते तब तक अपना दृष्टांत नहीं मिलता। पहले परमेश्वर का दृष्टांत, बाद में अपना दृष्टांत, बाद में दुनिया का दृष्टांत। जब हम परमेश्वर को पवित्र देखते हैं तो अपने अंदर की अपवित्रता दिखती है, अपने अंदर की अपवित्रता निकाले बाद हम दुनिया के अंदर जाते हैं पवित्र करने के लिए। जब परमेश्वर को हम ऊंचाई पे देखते हैं तो हम अपने आप को नीचे से ऊंचाई के ऊपर लेके आते हैं, वो बंधन में से छूटते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हम बाहर जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर ऊंचा है। जब परमेश्वर को धनवान देखते हैं तो हम खुद गरीबी में से बाहर निकलते हैं और हम बाहर जाके लोगों को बताते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बताते हैं परमेश्वर धनवान है। जब हम परमेश्वर को छुटकारा देने वाला देखते हैं तो हम बाहर निकलते हैं। हम पहले अपने अंदर के बंधन हमको दिखते हैं और उसके अंदर से छुटकारा पाने के बाद हम बाहर लोगों के बंधन को छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। हम जब तक अपने अंदर का दृष्टांत नहीं देख सकते हम बाहर कैसे बताएंगे, हम कैसे लोगों को बोलेंगे हमारा परमेश्वर श्रीमंत है जब हम गरीब है। हम लोगों को कैसा बोलेंगे कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है जब हम बंधन में हम कैसा बोलेंगे, क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया है तो हम लोगों को कैसा बता सकेंगे। परमेश्वर तक कौन जाएगा? जाने के पहले हमको अपनी तैयारी करना है। ये 3 दृष्टांत बहुत महत्व के हैं और हर एक दृष्टांत एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले परमेश्वर का गॉडली दृष्टांत, दैविक दृष्टांत, दूसरा अंदर का दृष्टांत और तीसरा जो है वो बाहर जाने का दृष्टांत। और मैं तुमको सच कहता हूँ यशायाह ने जब देखा तब और एक बात हो गई। हम देखते हैं कि वहां पर देखते तेज दुनिया में भर गया और पूरा धुआं जो है वो मंदिर के अंदर भर गया। और बाइबल के अंदर लिखा है वहां पर जो दरवाजे थे, दरवाजे की जो देवड़ी थी, बाइबल में लिखा है वो हट गई। इन इंग्लिश में लिखा है द डोर पोस्ट वे मूव्ड। माय आई लाइक दैट, डोर पोस्ट वे मूव, डोर पोस्ट वे नॉट शेकन, डोर पोस्ट वे नॉट फाउंड, डोर पोस्ट वे मूव। इसका मतलब जो दरवाजे थे वो दरवाजे के जो डोर पोस्ट थे उसको परमेश्वर ने उठा के यहां से यहां कर दिया, मूव कर दिया, हिला दिया। दरवाजे बदल गए। जो दरवाजे गरीबी के थे वो श्रीमंती के हो गए, जो दरवाजे हमारे निराशा के थे वो आशा के हो गए। जो परमेश्वर का सामर्थ जब आता है, परमेश्वर का तेज जो आता है, जो दरवाजे हमारे थे वो दरवाजे हिल गए। अभी वो दरवाजे जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोले हैं कोई बंद नहीं कर सकता है। जो बीमारी के दरवाजे थे वो निकल के अभी चंगाई के दरवाजे हो गए। जब परिस्थिति खराब थी तब परमेश्वर ने आशीर्वाद कर दिया है। हालेलुया। जब घर के अंदर उद्धार नहीं था, आज दरवाजे खुल गए पूरे घर के उद्धार के लिए। परमेश्वर ने दरवाजों को खोल दिया है। इट्स अ गुड रेवलेशन कि दरवाजे हिल गए। दरवाजे को उसने अपनी जगह से हिला दिया। परमेश्वर वो जगह को, वो दरवाजों को हिला देगा तुम्हारे जीवन में। वो दरवाजे जो थे वहां पर नहीं रहेंगे, अभी वो दरवाजे ऐसी जगह पर करेंगे जो दरवाजे की जो दिशा है वो बदल जाएंगी तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दरवाजे की दिशा बदल जाएंगी। Once again I tell you, direction of the door will change. When the direction of problems were there, now direction towards the blessing will come to you.
परमेश्वर दरवाजे को बदल देगा। आज बहुत महत्व का है ये तीन। हम देखते हैं जब परमेश्वर को पवित्र देखते हैं तो अपनी अपवित्रता को हम जानते हैं। आज जैसा हम परमेश्वर को देखते हैं वैसा हम परमेश्वर को, आज बहुत से लोगों को पता नहीं है। और हम देखते हैं यशायाह 6 अध्याय के अंदर लिखता है कि पूरे राष्ट्र को बोलता है हाय 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 तेरे पे, हाय तेरे पे। लेकिन जब वो परमेश्वर देखता है हाय मेरे पे, जब परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं तो हम बोलते हैं हाय मेरे पे। हम दूसरों को दोष नहीं देते, हमको अपने अंदर की अपवित्रता दिखती है। हालेलुया। जब उन्होंने उस औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई, जब वो औरत को लेकर आए थे, वो औरत को देखकर सब परमेश्वर यीशु मसीह के सामने उन्होंने लेकर आया। और यीशु मसीह के सामने लेकर आने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को पूछा ये औरत को क्या करना है, क्योंकि अभी वचन में लिखा है और अभी नियम शास्त्र में लिखा है कि अभी ये औरत को पत्थरों से मारना है, मार डालना है। और उस वक्त यीशु मसीह ने कहा, पहले यीशु मसीह मिट्टी के अंदर कुछ तो लिख रहा था, उसके बाद उसने कहा पहला पत्थर वो मारो, वो फेंको जिसने पाप नहीं किया है। वो क्या लिख रहा था? जब उन्होंने कहा कि नियम शास्त्र के अंदर 10 कमांडमेंट के अंदर लिखा गया है, तब हम देखते हैं मूसा जब ऊपर गया, बाइबल के अंदर लिखा है इट वॉज द फिंगर ऑफ गॉड दैट रोट द कमांडमेंट, 10 कमांडमेंट। परमेश्वर की उंगली ने वो 10 आज्ञा को लिखी है। और यीशु मसीह की उंगली, वही परमेश्वर की उंगली अभी मिट्टी के ऊपर लिख रही है, उनको याद दिला रही है 10 कमांडमेंट। और उन्होंने जब देखा, बाइबल के अंदर लिखा है अपने अपने पत्थर फेंक दिए। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, उन लोग ने यीशु मसीह को परमेश्वर देखते थे तो उनके अंदर के पाप उनको दिखते थे, लेकिन उनको अपने अंदर के पाप नहीं दिखे, उनको वो उस औरत के अंदर के पाप दिख रहे थे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, उनको एक संधि थी कि वो औरत के पाप को देख के अपने पाप को पहचाने कि हम भी पापी है और हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पीछे चले। लेकिन उन्होंने वो संधि को गंवा दी है। आज यीशु मसीह ने पीटर को दर्शन दिया, पेत्रस को दर्शन दिया। उसने पेत्रस को बोला अपनी नाव को समुद्र के बीच में ले जा, नदी के बीच में ले जा। और उसने वहां पर, हम देखते हैं वो नाव के अंदर यीशु मसीह ने चमत्कार किया। रात भर उसको एक भी मच्छी नहीं मिली, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अभी जाला तू अपने सीधे हाथ पे डाल। जब उसने डाला तो उसके अंदर बहुत से मच्छियां मिले। और पूरे मच्छियां मिलने के बाद हम देखते हैं पेत्रस ने क्या कहा, मेरे नाव में से तू निकल जा। क्यों? अपनी अपवित्रता उसको दिखाई दी कि ये तो परमेश्वर है, मैं अपवित्र हूं, मैं ये योग्य का भी नहीं हूं कि वो मेरे नाव में रहे। आज बहुतों के पास साक्ष्य है परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। कितने लोग अपनी बुराई, अपनी गंदगी बताने के लिए तैयार है। हम ऐसा, हमारी साक्ष्य कभी कभी हम ऐसे देते हैं कि हम बड़े मैनेजर थे और परमेश्वर ने हमको विशेष करके, नहीं, हम सब पापी थे, पापों में से परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। मैं क्या था वो बोलना सबसे महत्व का है। लोग आज मैं क्या था वो छुपा रहे, परमेश्वर क्या है बता रहे, लेकिन मैं क्या था छुपा रहे। आज मैं क्या था बताना सबसे महत्व की बात है। जब परमेश्वर का दर्शन मिलता, हम देखते पेत्रस को अयोग्यता का जानी हुई। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जकियस के घर के अंदर गया। जकियस को उसने कहा, जकियस आज मैं तेरे घर में आऊंगा। जकियस ने यीशु मसीह को परमेश्वर बोल के देखा। और जब उसने यीशु मसीह को देखा कि पवित्र परमेश्वर मेरे घर के अंदर आया है, तो अपनी अपवित्रता उसको वो एहसास हुआ। और उसने बोला मैंने जितनों को फंसाया उनको मैं। आज जब तक हमको अपने एहसास नहीं होता है तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया ना। एक बहुत अच्छा है, एक परमेश्वर का सेवक है। ये परमेश्वर का सेवक बहुत महान सेवक है। इसने बोला एक दिन इसने एक प्रचार किया और प्रचार करने के बाद एक आदमी जो दारू सिगरेट में था, एक आदमी जो गंदे बातों के अंदर था, उसका छुटकारा में हो गया। वो इसके पीछे चलने लगा और वो आदमी का पूरा जीवन बदल गया। और ये परमेश्वर का जो बड़ा सेवक है, ये 2 महीने के लिए बाहर कहाँ पर गया और 2 महीने के बाद ये वापस आया। वापस आने के बाद उसने ये आदमी को देखा तो ये आदमी वापस दारू में, सिगरेट में, गंदी बातों के अंदर चला गया था। और ये आदमी ने ये परमेश्वर के सेवक को देख के बोला, तू है जिसने मेरे को छुटकारा दिया, ये आदमी है जिसने मेरे को छुटकारा दिया।
वो तो मैं अभी वापस चला गया, इसका छुटकारा काम नहीं आया। और उस वक्त वो परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, सच बात है, तूने अगर जो यीशु को देखता था तो तू वापस नहीं जाता था। छुटकारा देने वाला यीशु है। आज जो आदमी यीशु को देखता वो वापस कभी नहीं जाएगा। लोगों की गलतियों से, लोगों के पापों से, लोगों के कमजोरी से वो कभी पलटेगा नहीं जो यीशु को देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर को देखना और दृष्टांत लेना बहुत महत्व का है। परमेश्वर का दृष्टांत लेके आगे चलेंगे। मैं तुमको सच कहता हूँ, जो आदमी को मालूम है कि मैं जो गलत काम करूँगा इससे कितना बड़ा मेरे दृष्टांत के अंदर अड़खड़ा आएगा, रुकावटें आएंगी, वह आदमी कभी नहीं करेगा। उसको मालूम है वो क्या खोएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज चर्च के अंदर लोग आए हैं, आज प्रार्थना में है, वचन में है, आज लोगों को खाली दुनिया की बातें मांगते, पैसे मांगते, ये मांगते, वो मांगते, मेरे को काम मांगता है, मेरे को ये। लेकिन कितने लोगों के पास परमेश्वर का दृष्टांत है, कितने लोग दृष्टांत के कनेक्टेड है, कितने लोग बोलते हैं हम दृष्टांत के कनेक्टेड है, कितने लोग बोलते हैं 3 प्रकार के दृष्टांत हमारे अंदर है। सबसे पहली बात तो मेरे को परमेश्वर का दृष्टांत, दूसरी बात मेरे को वो दृष्टांत के अंदर रहना है, और तीसरी बात मेरा बाहर का भी जो जीवन है वो परमेश्वर के दृष्टांत के अंदर मांगता। परमेश्वर मेरा मकसद है, मेरा मरण भी मकसद है, मेरा जीना भी मकसद है, क्योंकि मेरा मकसद परमेश्वर है। मैं ऐसी बातों के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ जो मेरे दृष्टांत को अलग करती है। आज चर्च के अंदर एक खेल हो गया है, आज लोग एक खेल कर रहे हैं। आज लोग बोलते ना, आज लोगों को दृष्टांत नहीं है, आज लौट के जैसा खाली ग्रीनरीज देखते हैं, आज खाली एक खेल हो गया है। मैं सच कहता हूं, अपने जीवन के अंदर दृष्टांत लेके चलना बहुत महत्व का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको इनकरेज करता हूं, अपने चर्च के लोग दृष्टांत लेके चलो। दृष्टांत के लोग अलग लोग हैं। दृष्टांत के लोग इसको उसको नहीं देखते, दृष्टांत के लोग परमेश्वर को देखते हैं। जैसा जोशुआ ने, जैसा अब्राहम ने दृष्टांत देख के लोगों को छुड़ाया, जैसे जोशुआ ने दृष्टांत देख के लोगों को अभ्यसन के देश में लेके गया, वैसे मैं तुमको सच कहता हूं, दृष्टांत जैसा नोहा ने दृष्टांत देख के जहाज में लेके गया, वैसा जो परमेश्वर ने मेरे को दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत के अंदर रहो, दृष्टांत के अंदर बने रहो। जो दृष्टांत परमेश्वर ने दिया है वो दृष्टांत के अंदर बने रहो। आज कलीसिया को दृष्टांत के आना बहुत महत्व का है। आज नूह ने जब ये लोगों को बोला, लोग गुस्से हो गए। जब मोसेस बोल रहा था तो लोग मोसेस के विरुद्ध हो गए, मूसा के विरुद्ध हो गए। जब योशुआ बोल रहा था योशुआ के विरुद्ध हो गए। वैसा आज भी चर्च के अंदर पास्टर के विरुद्ध होने वाले लोग रहते हैं, जिनको समझता नहीं है। पास्टर इसलिए बोलता है क्योंकि वो दुष्टान से कनेक्टेड है। तुम्हारी बातें जो है वो दुष्टान से कनेक्टेड नहीं है, और अगर दुष्टान से कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर शैतान हल्ला करेगा। लेकिन जो दुष्टान से कनेक्टेड है वो परमेश्वर बचा के रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के दृष्टांत लेके, ध्यान रखना, हम परमेश्वर के दृष्टांत लेके चले। आज परमेश्वर का दृष्टांत हमें आशीर्वाद दिया है। देखो, परमेश्वर का दृष्टांत ने मेरे को छुड़ाया, इसलिए मैं तुमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया। जब परमेश्वर ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं तुमको आशीर्वाद दे सकता हूँ। वो दुष्टान के अंदर बने रहो। यीशु मसीह आ रहा है, सबको दुष्टान के अंदर बने रखना सबसे महत्व की बात है। पवित्रता के अंदर बने रहना बहुत महत्व की बात है। अपने अंदर का दुष्टान तभी होगा जब हम नहीं तो तुम झगड़ा करोगे, नहीं तो तुम यहाँ वहाँ देखोगे। मैं तुमको सच कहता हूँ, आज परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक पास्टर रखा है, परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक लीडर रखा है, जिसके द्वारा से परमेश्वर बोलता है। जब परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला ये 7 कलीसिया के लिए मैसेज, जब हम देखते हैं ये 7 तारे जो दिखाए, जो 7 लीडर लोग दिखाए, और हम देखते हैं आज परमेश्वर पास्टर लोगों को दृष्टांत दे रहा है, पास्टर लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर के सेवक लोगों से दृष्टांत दे रहा है। और तुमको मालूम है पास्टर की जवाबदारी है कि लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना। और मैं तुमको सच कहता हूँ, आज बहुत से लोग जो परमेश्वर ने तुमको लीडर दिया है उसको न सुनते हुए परमेश्वर बहुत से इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कहता हूँ, दुष्टांत के लोग हैं, दुष्टांत में बने रहो। हालेलुया, दुष्टांत के अंदर बने रहो। और दुष्टांत के अंदर बहुत आशीर्वाद है। Where there is vision, there is provision। जहाँ पर दुष्टांत है वहाँ पर सब प्रबंध देता है। तुम्हारे सब जरूरतों को परमेश्वर पूरा, दुष्टांत के बाहर देखो मत। जब परमेश्वर दुष्टांत पूरा करोगे परमेश्वर आशीर्वाद देगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, गॉड पे फॉर व्हाट ही ऑर्डर्स। आई लाइक दैट।
परमेश्वर जो आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, उसके लिए परमेश्वर कीमत देता है। परमेश्वर के ऑर्डर के लिए परमेश्वर कीमत देता है। तो परमेश्वर का ऑर्डर पूरा कर, परमेश्वर कीमत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। मे चर्च गेट इनटू द विजन। आज दुष्टान के अंदर आ जाओ, परमेश्वर आशीर्वाद देगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन। प्यारे प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु, आज के प्रभु पवित्र शास्त्र के अभ्यास के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, पवित्र शास्त्र के अभ्यास को तूने आशीर्वाद दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, हमको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन दे प्रभु, जिससे हम तेरा अनुभव ले सके और हमारे अंदर प्रभु तेरा अनुभव हो और हम दुनिया को भी अनुभव बता सके प्रभु। हम कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, पूरे चर्च को तो आशीर्वाद दे, चर्च को बनाए रख, कोई चीज़ की कमतरता मत होने दे प्रभु। हर एक को उनकी ज़रूरतों को प्रभु कहाँ से देखूँ न देखते हुए तेरे पास देखे प्रभु, और इन दिनों के अंदर तो उनको आशीर्वाद दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। पूरे चर्च को बनाए रख प्रभु, पूरे घर को बनाए रख प्रभु, तेरी महिमा कर प्रभु, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।